वो हुसैन कितने सोने होंगे जिनको मुस्तफा की तस्वीर बनाया। और अगला जुमला सुनो, सैयदा तैयबा के बारे में अम्मा आयशा कहती है, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी जैसा चलना, नबी जैसा बैठना, नबी जैसी गुफ्तगू, नबी जैसी गुफ्तार, नबी जैसी रफ्तार। सैयदा आयशा कहती है ज़हरा पाक मुस्तफा की सूरत जैसी सूरत थी, सीरत जैसी सीरत थी। मर्दों में सहाबा कहते हैं हसन पाक की सूरत मुस्तफा जैसी थी, हुसैन पाक की सूरत मुस्तफा जैसी थी। रब्बा क्या वेख लवो औरतों वास्ते, ज़हराए मर्दां वास्ते हसनैन ओए औरतां नू तलब होवे, नबी नू तक्कण लई ज़हरा को देख ले, मर्दां नू तलब होवे, नबी नू तक्कण लई हसनैन को देख ले। और तूने ज़हरा को देखा, ज़हरा में मोहम्मद को देखा, मर्दू ने हसनैन को देखा, हसनैन में मुस्तफा को देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत दो आलम जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मुहतरम, आज का जुमातुल मुबारक रबीउल अव्वल शरीफ का तीसरा जुमातुल मुबारक अल्लाह के फ़ज़ल से हम अदा कर रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है खालिक़े कायनात मेरी और आप सब की हाज़री को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। हज़रात मुहतरम, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का खूबसूरत मकाम अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। तहक़ीक़ अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया, उनमें अपना प्यारा महबूब भेज दिया। ये एहसान किन पर है जी? सिर्फ़ और सिर्फ़ मोमिनीन पर अल्लाह ने एहसान फरमाया कि अपना रसूल भेजा। या अल्लाह, और भी तो तेरी नेमतें हैं, किसी नेमत पर लफ्ज़ मन्ना का इस्तेमाल नहीं किया। लफ्ज़ मन्ना का इस्तेमाल सिर्फ़ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की आमद पर इस्तेमाल किया। क्यों? फरमाया कायनात दी कोई भी नेमत मेरे मुहम्मद का मुकाबला कर सकती ही नहीं। कायनात की कोई भी नेमत मुस्तफ़ा का मुकाबला कर सकती ही नहीं। सबसे बड़ी नेमत भी मुस्तफ़ा की ज़ात गिरामी है और सबसे बड़ी रहमत भी मुस्तफ़ा की ज़ात गिरामी है। इनसे बढ़ के कायनात में अल्लाह फरमाता है मैंने कोई नेमत तुम्हें दी ही नहीं। और दूसरी गल फरमाया कोई अपना यार भी किसी नूं देंदा है?
और कोई अपना यार भी किसी नूं देंदा है। मैं ते ओ कीता है काम कि अपना यार तुहानूं दे छड़िया है। मालिक अपना यार सानू दिता ही बड़ी मेहरबानी फरमाई है। मालिक हुण फायदा की होना है? फरमाया दुनिया च रवोगे ते यार दे सदके बच्चे रवोगे, एक कब्र च जाओगे यार दे सदके बच्चे रहोगे, कब्र तो उठोगे फिर भी मेरे यार दा तुहानू फायदा होना है। माशर दी गर्मी च आओगे तो फिर भी मेरे यार दा फायदा होना है। ये मेरा ओ यार है जिन्हें तुहानू छड़ना ही नहीं, जन्नत च भी तुहानू नाल लेके जाएगा। फरमाया मैंने तुम्हें अपना प्यारा महबूब अता कर दिया है, ये कोई छोटी बात है? या अल्लाह नेमतें तूने तो बड़ी हमें अता की हैं, अगर हम गिनती में लग जाएं तो नेमतें शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह कुरान में फरमाता है, एक और मकाम है, अल्लाह फरमाता है व इन ताउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम्हारे बस की बात नहीं। मालिक वो कैसे? फरमाया आँखें दी हैं, ये मेरी नेमत हैं, अगर आँखों का कोई सारी जिंदगी शुक्रिया अदा करता रहे तो नहीं कर सकता। नेमत ही बहुत बड़ी है। कान दिए ये भी नेमत हैं, तुम्हें हाथ दिए ये भी नेमत हैं, पाँव दिए ये भी नेमत हैं। अगर इन नेमतों की कदर पूछनी हो उस बंदे से पूछो जिस बेचारे की आंखें नहीं हैं। अगर नेमतों की कदर पूछनी हो ना उस बंदे से पूछो जिसकी समात ठीक नहीं है। अगर कदर पूछनी है तो उस बंदे से पूछो जो बेचारा चल नहीं सकता सही तरीके से। अगर इनकी कदर पूछनी है तो उनसे पूछो जिनके हाथ सही सलामत नहीं है। अल्लाह फरमाता है तुम्हें बड़ी बड़ी नेमतें दी हैं पर मुस्तफ़ा जैसी मैंने तुम्हें नेमत दी ही नहीं। और अल्लाह ने एहसान फरमाया, क्यों? फरमाया बाकी सारी नेमतें हैं फानी। फानी का मतलब समझते हैं आप? मतलब खत्म हो जाएंगी। जब रूह निकली हाथ काम नहीं करते, पाँव काम नहीं करते, कान काम नहीं करते। नेमतें जब फानी है, ये सारी नेमतें फानी हैं। रूह निकल गई तो किसी काम की नहीं है। फरमाया मेरा महबूब ते फानी नहीं। सुभान अल्लाह, बड़ी ढिल्ली फरमाई है आपने। फरमाया बाकी सारी नेमतें फानी है, मेरा महबूब फानी नहीं है। और जिथे भी मेरे यार नू पुकारोगे, पुकारना तुहाडा काम है ते कम आना मुहम्मद अरबी दा काम है। बाकी सारी फानी है लेकिन ये फानी नहीं है। अगली दूसरी वजह सुने, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो कहते हैं कयामत का दिन होगा, ये जो तुम्हारे हाथ हैं आज जिन पर बड़ा नाज है, हमें जो भी किता हुए ना हाथ ते अपने ने ना, ये जो आँखें हैं जिन पर नाज करते हैं, जो भी किता हुए अखां ते अपनियां ने ना, वो फरमाते हैं लोगों ये जो तुम्हारे अपने आज़ा हैं, दी हुई अल्लाह की नेमतें हैं, हाथ अल्लाह ने दिए हैं इस्तेमाल तुम करते हो, आँखें अल्लाह ने दी हैं इस्तेमाल तुम करते हो, कान अल्लाह ने दिए इस्तेमाल तुम करते हो, पाँव अल्लाह ने दिए इस्तेमाल तुम करते हो। फरमाया ये जो सारी नेमतें हैं ना, जब कयामत का दिन आएगा, कयामत का दिन अल्लाह का कुरान कहता है, हाथ कहेंगे या अल्लाह इसने ये काम किया था, पाँव कहेंगे या अल्लाह इसने ये काम किया था, आंखें कहेंगी या अल्लाह इसने ये काम किया था, कान कहेंगे या अल्लाह इसने ये समात किया था। यानी तुम्हारे आज़ाद तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे और अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगे, चूंकि अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा। अल्लाह फरमाता है जब तुम्हारे अपने आज़ा तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे उदू कम किन्ने आना है। जिन्होंने सरकार ने कम आना है वो सुभान अल्लाह मोहब्बत न। फरमाया जब तुम्हारे अपने आज़ाद तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, उस वक्त तुम्हारे आज़ाद तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, कान भी तुम्हारे खिलाफ, आंखें भी खिलाफ, हाथ भी खिलाफ, पाँव भी खिलाफ। ये तुम्हारे अपने आज़ाद है भाई, तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह फरमाते हैं ये भी मेरे यार दी तुहानू समझ नहीं आती। और जिथे
अखां भी तुहाडे खिलाफ होवन, कन हथ पैर भी खिलाफ होवन। फरमाया उत्थे इको ही ते काम आना है, जमाना उन्होंने मुहम्मद अरबी आंदा है। जहां सारे खिलाफ हो जाएंगे वहां जिसने काम आना है, जमाना उसे मोहम्मद अरबी कहता है। आंखें कहेंगी या अल्लाह ये मेरा नहीं है, हाथ कहेंगे या अल्लाह ये मेरा नहीं है। ए जुमला समझ आवे तो फिर सुभान अल्लाह कहनी है जे, ते हाथ चुक के कहनी जे। अखा कहनिया या अल्लाह ये मेरा नहीं, हाथ कहेंगे या अल्लाह ये मेरा नहीं, पांव कहेंगे या अल्लाह ये मेरा नहीं, कान कहेंगे या अल्लाह ये मेरा नहीं। तुम्हारे आज़ा तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, गवाही देंगे। एक ही हस्ती कहेगी, वो हस्ती मेरे और आपके प्यारे आका है। आका कहेंगे या अल्लाह जिनका कोई नहीं उनका मोहम्मद है। बल्कि मैं अगली बात कहूं, कयामत के दिन जनाबे आदम भी नहीं होंगे किसी के, कयामत के दिन जनाबे नूह भी नहीं होंगे, कयामत के दिन जनाबे इब्राहिम भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। कयामत के दिन जनाबे मूसा भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। कयामत के दिन जनाबे ईसा भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। सारे अंबिया कहेंगे इज़हबू इला गैरी, सारे रसूल कहेंगे इज़हबू इला गैरी। एक ही हस्ती होगी, वो कहेगी आना लहा, आना लहा, आना लहा। उस वक्त पता चलेगा मेरे नबी की पावर का। सारे कहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे आका कहेंगे ओ परेशान होने की लोड़ नहीं, अल्लाह ने मुहम्मद नू बनाया ही बख्शवाण वास्ते। जब हर कोई छोड़ जाएगा, मां काम नहीं आएगी, बाप काम नहीं आएगा, बेटा काम नहीं आएगा, बहनें काम नहीं आएंगी, जहां कोई काम नहीं आएगा वहां मेरे आका की जाते गिरामी काम आएगी। मेरे आका कहेंगे या अल्लाह ये मेरे हैं, या अल्लाह ये मेरे हैं, या अल्लाह ये मेरे हैं। ए हुण जुमला सुनिया जे, मेरे आका कहेंगे या अल्लाह ये गुनाहगार है ना, कोई बात नहीं ये मेरे हैं। नाम तो मेरा लेते थे, नाते मेरी पढ़ते थे, दरूदो सलाम पढ़ते थे, गुंबद खजरा को देखने के लिए ये तो तड़पते थे, मदीने को देखने के लिए ये तो तड़पते थे। अरे उस मट्टी को भी ये शिफा समझते थे जिसने मेरी कदम को बोसा दिया, चूमा। या अल्लाह ये मेरे हैं, या अल्लाह ये मेरे हैं, या अल्लाह ये मेरे हैं। गौसिया मस्जिद में बैठने वालों जुमला सुनना, मेरे आका कहेंगे ये मेरे हैं। अल्लाह करम करके कहेगा महबूब ओ जिन्ने तेरे ने सारे मेरे ने। ये नजरिया किसी और का है कि वहां किसी की कोई नहीं सुनी जाएगी, अल्लाह तो किसी की मानेगा नहीं। मैं के ओ तेरा नबी होना है, मेरा नबी ते होवे। अल्लाह फरमाएगा महबूब मा तुरीदु या मोहम्मद, बता तू चाहता क्या है। ए प्यारे महबूब तू चाहता क्या है। मैंने अर्ज की मालिक तुझे तो पता है ये लोग गुनाहगार हैं, बदकार हैं, गुनाह करके आए हैं। मालिक तुझे पता भी है किसने जन्नत में जाना है, किसने जहन्नम में जाना है। आज भी महबूब से पूछ रहा है क्या चाहता है। मालिक मर्जी तो तेरी चलनी है। फरमाया खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। जेड़ा जेड़ा नबी पाक दी शफात नाल बख्शा जाएगा, ऊंची बोले जरा प्यार नाल बोलो सुभान अल्लाह। मैं क्या या अल्लाह जिन्हें जन्नत जाना है उन्हें टुर जाना है, जिसने जहन्नम में जाना है उसने जाना है। मालिक अजीब बात है, आज भी पूछता है मा तुरीद, मा तुरीद, मा तुरीद। मालिक अजीब अंदाज है। फरमाया हाँ, जितने फतवे लगाने वाले थे, कहने वाले थे, वहां अल्लाह किसी की नहीं सुनेगा। आज महबूब को राजी करके पूछ पूछ के कायनात को बताऊंगा
ओ मैं जमाना बनाया भी मुहम्मद वास्ते वे, सजाया भी मुहम्मद वास्ते वे, ते अज मर्जी भी मुस्तफा दी चलनी है। जिदी जिदी तरफ नबी इशारा करते जाएंगे रब उसे माफ करता जाएगा। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमाएगा महबूब आज मर्जी तेरी चलनी जे, अब मर्जी तेरी चलनी है। अल्लाह फरमाता है मैंने एहसान फरमाया तुम में अपना महबूब भेज दिया। फरमाया कोई किसी को महबूब नहीं देता। मुफ्ती साहब फरमाते हैं क़यामत के दिन जब तुम्हारे आज़ाद तुम्हारे खिलाफ होंगे उस वक्त मदीने के ताजदार हमारे हक में सिफारिश करके बख्शवा के जन्नत में ले जाएंगे। तो इसलिए ये नेमत और रहमत सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें अता की है। और अगली गल सुनो, सहाबा दा मजमा मेरा नबी अल्लाह नू सब तो ज़्यादा प्यारा, सहाबा का मजमा। आज लोग कहते हैं ये मिलाद मनाते हो, वजह क्या है? इन्हों तो बड़ियां गल्लां ने मैं अगे जल के करनियां ने। सहाबा का मजमा तज़किरे हो रहे हैं अंबिया के। मैं आपको एक बात बताऊं, बंदा बुरा हो ना, मजलिस बुरी हो, जिहो जे बंदे ओहो जिहियां गल्लां होंदियां ने, ठीक है। ते बंदे चंगे होण ते गल्लां चंगियां होंदियां ने, ते होवन नबी दे सहाबा। कोई बंदा ये सोच सकता है ज़हन में कि नबी के सहाबा भी कोई इधर उधर की बात करते होंगे? मैं आपको बताऊं नबी के सहाबा क्या करते होंगे। वो हर वक्त या अल्लाह की तौहीद बयान करते थे या मोहम्मद के हुस्न के चर्चे करते थे। तीसरी गल ही कोई नहीं, बस रब को याद करना है, रब के महबूब को याद करना है, बस इसके अलावा बात ही कोई नहीं है। ये तो हो सकता है कोई दुनियावी मजलिस हो, उसके अंदर दुनियावी बातें की जाएं। जहाँ सहाबा का मजमा हो वहाँ या कुरान की बात होती है या मोहम्मद के फरमान की बात होती है, इसके अलावा तीसरी बात नहीं होती। सहाबा बैठे हैं, मेरे पाक नबी तशरीफ़ लाए, अब सहाबा गुफ्तगू कर रहे थे, हुजूर आए, उस महफिल पाक के करीब आके ना आका उनकी गुफ्तगू को समात करते रहे। ये भी तरीक़ाकार होता है, बड़ों का तरीक़ा होता है ये गुफ्तगू सुनने का। कई मरतबा ऐसा हुआ कि बिला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ पर जब महफिल का इंतज़ाम किया जाता है तो कई ख़तीबों को किबला मुफ्ती साहब वो पिलर के पीछे ना, मैंने ख़ुद देखा है उधर बैठ के, तो इधर वो ख़तीब साहब खिताब कर रहे होते थे, किबला मुफ्ती साहब वहाँ पर बैठे होते थे, और जब तकरीर ख़त्म होती तो पता चलता कि मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं। ये बड़ों का तरीका होता है, आपको समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। सहाबा का मजमा गुफ्तगू हो रही थी, उन्वान था अंबिया। सहाबा का मजमा उन्वान था अंबियाए किराम। मेरे पाक नबी तशरीफ़ लाए, मेरे आका उस महफिल के करीब आके कान लगा के सुनते रहे। कोई सहाबी कहते हैं जनाबे आदम बड़े सोहने, या अल्लाह जड़ा बोल ले उन्होंने सोहना कर। एक गल याद रखिया जे, सोहने सारे ने पर मेरे नबी जियां कोई नहीं। सोने सारे हैं पर मेरे मुस्तफ़ा जैसा कोई नहीं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में इमाम अहमद रज़ा ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। वो कहते हैं हुस्न यूसुफ़ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आला हज़रत कहते हैं लोगो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का भी हुस्न वाह वाह हुस्न था, और तूने देखा तो अपनी उंगलियां काट दी। फरमाया मेरे नबी जिहा हुस्न ते रब ने बनाए किसे दा नहीं। हुजूर ओ किस तरह? फरमाया वहाँ औरतों ने उंगली काटी, यहाँ मर्द सर कटाते हैं। वहाँ मिस्र की औरतें थी, यहाँ अरब के मर्द हैं, और वहाँ उंगलियां कटी, यहाँ सर कटाते हैं। वहाँ पूरा हुस्न देख के कटी,
वहां पूरा हुस्न देख के कटी, यहां मुस्तफा का नाम आ जाए तो गुलाम कुर्बान हो जाते हैं। आला हजरत ने बड़ी कमाल की बात की है। वो कहते हैं किसी को क्या पता नबी पाक के हुस्न का, अगर हुस्न की बात पूछनी हो जनाबे आदम से पूछो कि हुजूर का हुस्न कितना है। हुस्न की बात पूछनी हो जनाबे नूह से पूछो, हुस्न की बात पूछनी हो अंबिया से पूछो, हुस्न की बात पूछनी हो सहाबा से पूछो, वलियों से पूछो, औलमा से पूछो। वो कहते हैं लोगों, जनाबे यूसुफ का हुस्न तो सबने सुन रखा है, हुस्न यूसुफ भी मोहम्मद अरबी के सदके है। बल्कि अगला जुमला सुनो, अरे जिसकी बारगाह में लाइनें लगा के हुस्न लेने वाले अंबिया किराम में से जनाबे यूसुफ का इतना हुस्न है, जिससे हुस्न की खैरात लेते हैं, वो मेरा मोहम्मद कितना हुस्न वाला होगा। मेरे नबी की बारगाह से सबको हुस्न मिलता है। एक और जुमला कह दूं अगर आपकी तवज्जो हो, अल्लाह फरमाता है मैंने अपने महबूब जैसा किसी नबी को नहीं बनाया, नबी को नहीं बनाया, फिर उम्मत ही कैसे बन सकता है। जिस नबी जैसा रब ने कोई नबी नहीं बनाया, ये हुण तुहाडे उत्ते तुसीं किन्ना इनू सुनना है ते किन्नी सुभान अल्लाह कहनी है ते किन्नी तुहानू चस आनी जे। जिस नबी जैसा रब ने कोई नबी नहीं बनाया, उस नबी दी तस्वीर एक हसन है, दूसरा हुसैन है। बड़े ढिली सुभान अल्लाह बोली जी आए, उच्ची कह छोड़ो सुभान अल्लाह। भाई जिस नबी जैसा रब ने नबी नहीं बनाया, और ये बात याद रखें, कोई नबी नहीं बनाया, कोई नबी 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों में से कोई मेरे नबी जैसा नहीं आया। जुमला कहने लगा हूं, अरे जिस नबी जैसा कोई नबी नहीं बना, खुदा ही जानता है वो कितने सोने होंगे जिनको मोहम्मद का तस्वीर बना दिया। वो हसन कितने सोने होंगे, वो हुसैन कितने सोने होंगे। इस रानी प्यार नाल कह छोड़ो सुभान अल्लाह। वो हसन कितने सोने होंगे, वो हुसैन कितने सोने होंगे जिनको मुस्तफा की तस्वीर बनाया। और अगला जुमला सुनो, सैयदा तैयबा के बारे में अम्मा आयशा कहती है, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी जैसा चलना, नबी जैसा बैठना, नबी जैसी गुफ्तगू, नबी जैसी गुफ्तार, नबी जैसी रफ्तार। सैयदा आयशा कहती है ज़हरा पाक मुस्तफा की सूरत जैसी सूरत थी, सीरत जैसी सीरत थी। मर्दों में सहाबा कहते हैं हसन पाक की सूरत मुस्तफा जैसी थी, हुसैन पाक की सूरत मुस्तफा जैसी थी। रब्बा क्या वेख लवो औरतां वास्ते ज़हरा है, मर्दां वास्ते हसनैन है। ओए औरतां नू तलब होवे नबी नू तक्कण लई, ज़हरा को देख ले। मर्दां नू तलब होवे नबी नू तक्कण लई, हसनैन को देख ले। और तूने ज़हरा को देखा, ज़हरा में मोहम्मद को देखा, मर्दों ने हसनैन को देखा, हसनैन में मुस्तफा को देखा। अभी किसी को क्या समझ आएगी मेरे नबी की आल, किसी को क्या पता हसन पाक के हुस्न का, जिन्होंने अपने ते अपने गैर भी वेख के आखन एडा सोहना है। बड़े ढिले सुभान अल्लाह बोलिए भाई, अपने तो अपने गैर भी कहें एडा सोहना। इतने सोहने लोग अभी भी हैं। मैंने कहा इनका हुस्न वो है, माने या ना माने, एक मर्तबा देखने वाला कहता है कायनात में हसन जैसा भी कोई नहीं, हुसैन जैसा भी कोई नहीं। मेरे पाक नबी जलवागर हुए, सहाबा का मजमा। अब सहाबा क्या कर रहे थे? अंबिया के तज़किरे कर रहे थे। अदर मेरी तरफ वेख्या जे,
कोई सहाबी कहता है जनाब आदम बड़े सोहने, कुछ कहते हैं जनाब नूह बड़े सोहने, कुछ कहते हैं जनाब इब्राहीम बड़े सोहने, कुछ कहते हैं जनाब मूसा बड़े सोहने, कुछ कहते हैं जनाब यूसुफ बड़े सोहने, कुछ कहते हैं जनाब इस्माइल बड़े सोहने, कुछ कहते हैं जनाब ईसा बड़े सोहने। अब सहाबा का मजमा उन्वान अंबिया किराम तज़किरे कर रहे थे। मेरे पाक नबी ने सुना, महफिल में तशरीफ लाए। उस महफिल का की रंग होना है जिहड़ी महफिल मदीने का ताजदार आवे। उस महफिल का की मकाम होना है जिस महफिल खुद मेरे आका आ जान। आज तो लोग तड़पते हैं सरकार के दीदार के लिए कि आका आ जाएं, आका आ जाएं, पर सहाबा तो वो हैं जिनकी महफिल में खुद मेरे आका आते भी थे, करम नवाजी भी फरमाते थे। सरकार आ गए उस महफिल पाक में। अब अगर 2 नंबर पीर या 2 नंबर मौलवी होता ना, वो पता है क्या कहता, मेरे मुरीद हो के गल्लां किसे और दियां, मेरे मुक्तदी हो के गल्लां दूसरे मौलवी दियां। यह भी बड़ी पैड़ी बीमारी है, इसे कहते हैं हसद। और हसद बिचारी वो बीमारी है, वो बीमारी है कि बंदे दा बेड़ा गर्क कर देता है। मर रहे हैं, तू सड़दा क्यों है? तू कह या अल्लाह इनू दिता ही मैनू ही दे, या अल्लाह इनू मकान दिता ही मैनू मकान दे, या अल्लाह करम फरमा, फजल फरमा, इनू होर दे, इंदे तू फैल मैनू ही दे। लोगों को बीमारी है, लोगों को बड़ी बीमारी है। किसी बेचारे ने मकान बना लिया तो कहने कित्थों आ गए ये पैसे कहाँ से आ गए? मैं कि तेरा रब है, उनका रब कोई नहीं। किसी को गड्डी आ गई, बेचारे ने गड्डी ले ली, गाड़ी आ गई, कल तक तो रेडी लगाता था, गाड़ी कहाँ से आ गई? मैं मर रहे हैं साड़ना, मेहनत कर, तू भी इन्ने जोगा हो, एक काम कर। किसी बेचारे ने नवी मोटरसाइकिल ले ली, अच्छा कल तक तो साइकिल थी। ए बाबा बैठा ना बाहर, ये मोटरसाइकिल ले तो चलानी नहीं आती ना बेचारे को। मोटरसाइकिल ले लो तो लोगों ने अच्छा मोटरसाइकिल ले ली, ये कैसे हो गया? और मैं कि अल्लाह दे बंदे, किसी को वेख के अल्लाह की नेमत किसी बंदे को अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अजकल बड़ी वड्डी बीमारी है, मैं तुम दसा, खास तौर पर पीरां जेडे 2 नंबर पीर ने। 1 नंबर पीर की गल नहीं कर रहा। 2 नंबर पीर पता है क्या कहेंगे? अगर उसके मुरीद उसके सामने कह देना फलाने पीर साहब बड़े पहुँचे हुए ने, वो पता है पीर ने की कहना, अच्छा मतलब मैं पहुँचा होया कोई नहीं। अल्लाह दे बंदे, तेन किने आख्या तू पहुँचा? तू बड़ी वड्डी शह है, पहुँची हुई शह है तू भाई। मुरीद कह देना फलां पीर साहब की बड़ी करामतें हैं, तो आखेगा मेरी करामतें भुल गए हो? पीर साहब बर्दाश्त करो, इमाम साहब बर्दाश्त करो, मौलवी साहब बर्दाश्त करो, खतीब साहब बर्दाश्त करो, मुफ्ती साहब बर्दाश्त करो। किसी को वेख के सड़िया ना करो, मरिया ना करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। ये 2 नंबर पीरां ते 2 नंबर मौलवियां की गल है जेडे बर्दाश्त ही नहीं करते। अच्छा जी मुझसे ज़्यादा अच्छी तकरीर करते हैं। किसी ने आके कह दिया यार तेनू तकरीर आंदी कोई नहीं, ओ फलां मस्जिद दे मौलवी साहब ने तकरीर बड़ी सोहनी करते हैं, सोरी बड़ी लाते हैं, आप भी बड़े सोहने ने। मौलवी साहब अंदरों अंदरों सड़ी जा रहे हैं, हजरत साहब मेरी गल कोई नहीं करता, उहदी गल कर रहे, उहदी गल कर रहे। मैं क्या मौलवी साहब साड़ना, मेहनत कर, तेरी भी कोई जाके किथे गल करे तो वाह वाह चंगा मौलवी है, चंगा मुफ्ती है, चंगा पीर है। आहा हा, इनको छोड़ दें, मेरे नबी की ज़ाते गिरामी इन चीज़ों से पाक है। प्यार न कहो सुभान अल्लाह। इन्हों छो, 2 नंबर पीरां नूं, मौलवियां नूं, सारे नूं छड्डो। मेरे नबी तशरीफ लाए, फरमाया सहाबा क्या कर रहे थे? हालांकि हुजूर को पता क्या कर रहे थे। आका सोने दे तज़किरे कर रहे सा। मेरे नबी ने फरमाया क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कहा आका हम कह रहे थे आदम बड़ी शान वाले हैं, हम कह रहे थे नूह बड़ी शान वाले हैं, हम कह रहे थे मूसा बड़ी शान वाले हैं। मेरे नबी ने पता नहीं क्या आख्या, हुजूर ने नहीं आख्या नो 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 मेरे मुरीद हो के ये क्या कर रहे हो? मेरे आका ने फरमाया और जिन्हें जो आख्या है वह हुआ कज़ालिक, ठीक आख्या है। अगली गल सुनो, अगली गल सुनो।
मेरे नबी की बारगाह में साहबा ने कहा, आका हमने कहा आदम सफीउल्लाह है, हमने कहा नूह, जनाबे नूह को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई है, जनाबे इब्राहीम खलीलुल्लाह है, जनाबे इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, जनाबे मूसा कलीमुल्लाह है, जनाबे ईसा रूहुल्लाह है। सहाबा कहते हैं हमने अर्ज की आका हम अंबिया के तज़किरे कर रहे थे और कह रहे थे अंबिया को अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता की हैं, बड़ी शानें अता की हैं। मेरे नबी ने जो जुमले कहे वो तवज्जो से सुनेंगे तो आपको बड़ा लुत्फ आएगा। मेरे नबी ने कहा जिसने आदम की शान बयान की वह हुआ कज़ालिक, उसने ठीक कहा। जिसने नूह की शान बयान की वह हुआ कज़ालिक, उसने ठीक कहा। जिसने इब्राहीम की शान बयान की वह हुआ कज़ालिक, उसने ठीक कहा। जिसने यूसुफ की शान बयान की वह हुआ कज़ालिक, उसने ठीक कहा। जिसने ईसा अलैहिस्सलाम की शान बयान की वह हुआ कज़ालिक, उसने ठीक कहा। अगला जुमला सुने, मेरे नबी ने कहा सुन लो, अला व अना हबीबुल्लाह, और जिसको रब ने हबीब बनाया जमाना उसे मोहम्मद अरबी कहता है। ये सारे फरमाया सोने ने, बड़ी दिल्ली सुभान अल्लाह बोली जे, इस तरह नहीं प्यार नाल कह छोड़ो सुभान अल्लाह। सारे सोने हैं। मेरे नबी ने फरमाया मुझ जैसा रब ने बनाया ही कोई नहीं। फरमाया अल्लाह ने मुझे अपना हबीब बनाया, हबीब बनाया। अल्लाह फरमांदा है ये भी एहसान ना करा, मैं अपना यार तुहानू दे छड़िया है। अल्लाह ने अपना महबूब हमें अता कर दिया। फरमाया अभी भी एहसान ना करूं। और आज जब हुजूर के आने पे खुशी की जाए तो तरह तरह के सवालात होते हैं, बार बार कहा जाता है, ऐसे दुहराया जाता है। मैं उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैं कहता हूँ आ मैं तुझे बताऊँ, हुजूर की आमद पर खुदा भी खुश है, खुद मुस्तफ़ा भी खुश हैं, खुदा का घर भी खुश है, मशरिक वाले भी खुश हैं, मगरिब वाले भी खुश हैं। ऊंची कह छोड़ो ऊंची, मगरिब वाले भी खुश हैं, शुमाल वाले भी खुश हैं, जुनूब वाले भी खुश हैं, जमीन वाले भी खुश हैं, आसमान वाले भी खुश हैं। मैं कि सरकार दी आमद ते सड़ना ये चंगियां दा काम नहीं होंदा, ये मंदियां दा काम होंदा है। ये बल्कि बंदियां दा काम नहीं होंदा है, गंदियां दा काम होंदा है। मेरे नबी दी आमद ते खुश होना ये गंदियां दा काम नहीं होंदा है, चंगियां दा काम होंदा है। चंगा बंदा खुश होंदा है, माड़ा बंदा मेरे नबी दी खुशी उन्हों चंगी नहीं लगती, सरकार दी आमद उन्हों चंगी नहीं लगती। कोई अगर पूछे ना यार ये बंदा खुश नहीं होंदा, हुजूर दे आन ते खुश नहीं होंदा, मैं कि इनू पुछ लो केड़ी पार्टी है दी। कहने लगा वो किवें? मैं कि शैतान भी बड़ा नाम मुराद है, उन्हें भी बड़ियां टक्करां मारियां। हुजूर आए तो बड़ियां टक्करां लगियां उन्होंने, बड़ा नाराज होया, बड़ा नाराज होया। क्यों नाराज होया? हुजूर आ गए। मैं के ए गल सुनो, मैं के शैतान इन्नी इबादत की है, शैतान बने नामुरा जदों बन गया नबी दी आवन दी खुशी उन्होंने बर्दाश्त नहीं हुई। मैं आखे खुश हो ना होना होवे, इंसान हो के खुश नहीं होंदा। जे अल्लाह करम चा फरमावे तो पत्थर भी खुशियां मनाते ने। अगर आपको समझ नहीं आई तो इस पर दलील देने लगा हूं। मेरे नबी की आमद पर पत्थरों ने खुशी का इजहार किया। प्यार अल्लाह को सुभान अल्लाह। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जिस रात आका की विलादत हुई मैं तवाफे काबा कर रहा था, काबा झुका सैयदा आमिना के घर की तरफ। या अल्लाह जड़ा बोले काबे जावे, इसे महीने जावे। काबा झुका सैयदा आमिना के घर की तरफ। मैं के काबा की होया? उन्हें कहा मौलवी तेनू पता नहीं सरकार आ गए। मशरिक के जानवरों ने मगरिब के जानवरों को खुश होकर मुबारकबाद पेश की। मैं क्या तुहानू क्यों होया? उन्हें क्या नबी आ गए। इधर वाले इधर खुश हुए, इधर वाले इधर खुश हुए। और मैं क्या की होया जाए? उन्हें आख्या सोने नबी आ गए।
जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैंने देखा काबा झुका। अगली बात सुने, आज लोग कहते हैं तुम क्यों सरकार की आमद के नारे लगाते हो, क्यों कहते हो सरकार की आमद मरहबा, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। मैं कह जाके काबे दी दीवार को पुछ, ओते पत्थर दी दीवार बनी हुई है, तो ओदे तो भी गया गुजरे। कहने लगा ओ किवें? मैं क्या मैं तेनू दसा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं तवाफे काबा कर रहा था, आवाज आ रही थी वलीद अल मुस्तफा, वलीद अल मुस्तफा, वलीद अल मुस्तफा। सादा जी तर्जमा है वे सरकार आ गए, सरकार आ गए, सरकार आ गए, सरकार आ गए, सरकार आ गए। और मैं के मौलवी साहब आ तेनू दसा हुजूर दे आन ते खुश होना एक गंदियां दा काम नहीं, ए रब दा घर भी खुशी दा इजहार कर रहे हैं नबी दी आमद ते। देखो सरकार दी आमद ते दोवें हाथ चुको ते नारे दा जवाब दो, मेरे आका दी आमद ते सरकार की आमद। हाँ वे कौन मजा आया, सरकार की आमद, 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 सरकार की आमद। आप इस नारे से बिल्कुल टेंशन फ्री होके बैठे, इसके मैं जिम्मेदार हूं, बड़ी जिम्मेदारी से बात करने लगा हूं। नबी पाक की आमद पर काबा खुश हुआ और कहा वलीद अल मुस्तफा, वलीद अल मुस्तफा, आका आ गए, आका आ गए। मशरिक के जानवर खुश हुए, उन्होंने भी कहा आका आ गए। मगरब के जानवर खुश हुए, कहा आका आ गए। शुमाल के जानवर चरिंद परिंद खुश हुए, आका आ गए। जुनूब वाले कहते हैं आका आ गए, आका आ गए। मैं के जिंदी आमद ते सारी कायनात खुश होवे। जरा इंदा मुंह ते चेक करो, जरा नबी दी आमद ते मुंह बढ़ाई फिरदा है, एक ते इबलीस दा पार्टी दा नहीं। मैं के जेड़ा सिद्दीकी ते फारूकी ते उस्मानी ते अलवी होंदा है ओ बूथा नहीं बनांदा, मुहम्मद दी आमद ते कहंदा है आका आ गए, आका आ गए। आमदे मुस्तफा, हां चुको, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। अगला जुमला सुनो, अरे जिन से मुस्तफा नाराज होते हैं उनके बूथे बन जाते हैं, और जिन पर मेरे आका खुश हो जाते हैं वो मोहम्मद की आमद पे भी खुशी का इजहार करते हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं वलीद अल मुस्तफा अल मुख्तार। सिर्फ ये आवाज नहीं आ रही थी, कहते हैं कि आवाज आई आका आ गए। सिर्फ नबी नहीं, कायनात दा बा इख्तियार नबी आ गया। ये कहां से आई? काबे की दीवार से आवाज आई, अल्लाह जी ताले को बियादिल कुफ्फार। फरमाया ए ओ सोना आ गया जिसके हाथों से काफिर हलाक हो जाएंगे। और अगला जुमला सुनो, अगला जुमला ये भी काबे जो दीवार आवाज आई। काबा कह रहा सी मुस्तफा आ गए, बा इख्तियार नबी आ गए, काफरां नूं हलाक करन वास्ते आ गए। अगला जुमला सुनो, फरमाया ओ नबी है जिन्हें आके अल्लाह दे घर नूं बुत्तां तो भी पाक कर देना है। मुझे बताएं, रब को पता नहीं था मेरा घर है? पता नहीं था अल्लाह को इतने बुत हैं, लेकिन साफ कब हुए? ते अगली गल सुनो, आखिरी बुत जड़ा रह गया ना उत्ते, फरमाया अली। बड़ी ढिली सुभान अल्लाह बोली जे, कसमे खुदा दी मिलाद के मौके ते जड़ा अली ते ना बोले ना, उन्होंने मैं कहना फिर की आखा हूं मैं, फिर उची कह छोड़ो सुभान अल्लाह। फरमाया अली, अली चढ़ मेरे कंधियां ते, ए बुत थल्ले ला। मैं कहा या रसूल अल्लाह, थल्ले वाले सारे आप साफ किते ने, उत्ते वाले मौला अली को उत्ते वाला साफ कराया जे। फरमाया लोगों को पता लग जाए रब दा घर भी या नबी साफ कर सकता है या अली साफ कर सकता है। हुण जिहड़ा अगला जुमला मैं आखण लगा ना, अगर मजा आवे तो फिर सुभान अल्लाह आखां। मेरे रब ने आख्या प्यारे नबी
मेरा घर तू साफ कर, सोना अली साफ करे। या अल्लाह क्यों? फरमाया याद रखना कयामत तक हर बंदे दा घर जड़ा ना ए घर है, ऐ सुनिया जे, हर बंदे दा एक घर है। फरमाया कयामत तक एक घर उनका ही साफ होएगा जिस घर च अली भी होएगा, नबी भी होएगा। प्यार नाल कह छोड़ो सुभान अल्लाह। या अल्लाह साफ कराया महबूब को लो। फरमाया हाँ कयामत तक जो बंदा चाहता है मेरा घर साफ रहे, सुथरा रहे, या अल्लाह करे क्या? फरमाया नबी का प्यार भी बसा ले, अली का प्यार भी बसा ले। जिस दिल च नबी ते अली नहीं उहदा घर बड़ा गंदा है, ते जिस दिल च नबी भी है अली भी है उनका घर भी साफ है, उनका ज़ाहिर भी साफ है, उनका बातिन भी साफ है। अल्लाह ने अपने महबूब से अपना घर साफ करवाया, बुतों से साफ हो गए। अर्ज मैं ये कर रहा था, मेरे आका की आमद पर चूड़ा किस्म का बंदा खुशी नहीं करता। बई सानू जरूरत की है किसी नाल कोई बास मुबासा करने दी? जिन्हें करनी है करे, जिन्हें नहीं करनी ना करे। ये गल्लां मुक गई ने, किताबां लिखी गई ने, सब कुछ हो गया जे। हुण ते आम जिहा बंदा भी सोशल मीडिया ते आके दलीलां दे रहा है, कहंदा यार मिलाद मना लो। और कुछ नहीं होंदा, मिलाद मना लो। सियासता के अंदर बकायदा मिलाद ते बाब है, मैं दिखा सकना। तो हजे भी लोगों को समझ ना आए तो उन्होंने अपनी मर्जी है। सैयदा आमिना कह दो रदी अल्लाह तआला अन्हा। जेड़ा बंदा सैयदा आमिना के बारे भी, हुजूर की माँ के बारे घटिया राय रखे, वो बंदा मुसलमान नहीं हैगा, वो कोई होर बला जे। लोग कहते हैं जी तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कहा क्या ख्याल का क्या मतलब है? हमारा तो अपने माँ बाप के बारे में ये ख्याल है वो मर जाए तो वो जन्नती हैं। हुण जुमला सुनिया जे, मैं बिल्कुल इनू ज़ाय नहीं करना। मैं कि साढ़े माँ प्यो मर जान तो जन्नती ने, तो जिन्हें पूरे ईमान नू जमे आए बड़े ढिले बोले हो तुसी, बड़े ढिले बोले हो। हमारे माँ बाप चले जाएं, हम कहते हैं जन्नती। मौलवी साहब दुआ फरमा दे जन्नती हो गए, पीर साहब दुआ कर दे, मुफ्ती साहब दुआ कर दे, शेखुल हदीस साहब दुआ कर दे, माँ बाप जन्नती, माँ बाप जन्नती, माँ बाप जन्नती। मैं क्या मैं तुम दसा, तेरा अब्बा मरे ते जन्नती है, तेरी माँ मरे ते जन्नती है। तेन पता है ईमान कित्थों लभ्या तेरे अब्बे नू, तेरी माँ नू? कह लगा कित्थों लगवा? मैं क्या मैं ते नबी दी गल ते बड़ी दूर दी है, नबी दे वालिदैन दी। मैं क्या जड़ा अली नू मौला ना मने, असी जो है उस कुत्ते नू मोमिन नहीं बनते। तू नबी ते नबी दी मां दी गल पिया करना है। भाई किस तरह दी गल्लां करते हैं लोग नबी की मां के बारे में? जो बंदा बकवास करे, इतना कहे क्या ख्याल है? उसे कहा कुत्ते अपनी जुबान बंद कर। मेरा नबी जिस मां के पेट में 9 महीने रहा, अभी तू पूछता है वो जन्नती है कि नहीं? जिसकी पुश्त में मेरे नबी का नूर रहा, जनाब अब्दुल्ला के बारे में पूछता है वो मोमिन है कि नहीं है? और मैं के जिस मां ने कायनात च ईमान वंडे आए उन्होंने सैयदा बिना कहते ने। अभी पूछते हैं अभी क्या ख्याल है आपका? छड्डो इस गल नू। अगर कोई बंदा इस पे बहस करेगा वो अपने ईमान का ख्याल करे। किस तरह की बात कर रहा है? मेरा पाक नबी सैयदा के शिकमे अतर में आपका नूर आया, पहला महीना था। एक बुजुर्ग आ गए, कहने लगे सैयदा तुझे मुबारक हो। मैं थे गल करन लगा, ये मुबारक देना सरकार दी आमद ते किसी चूड़े का काम नहीं होंदा, सोने का काम होंदा है। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर लोग गले से एक दूसरे के गले मिल के कहते हैं मुबारक हो मुबारक हो। ये भी चंगिया का काम होंगे, मंदिया का काम नहीं होंदा। सैयदा आमिना कहती हैं पहला महीना हुआ, मैंने देखा मेरे पास तशरीफ़ लाए
एक हसीन व जमील सूरत वाले बुजुर्ग थे। कहा सैयदा मुबारक हो, तू इमामुल अंबिया की माँ बनने वाली है। सैयदा आमना कहती हैं मैंने पूछा हुजूर आप कौन है? कहा जनाबे आदम। उची ढिला नहीं सुभान अल्लाह बोलनी भी, उत्ते वाले भी कह लो सुभान अल्लाह, कुछ नहीं होता थानू। जे सरकार दी आमद ते जिक्र खैर ते कुछ हो भी गया तो शहीद होना चाहिए। उची कह छोड़ो सुभान अल्लाह। जनाबे आदम, जनाबे आदम। सैयदा आमना कहती हैं दूसरा महीना हुआ, एक और बुजुर्ग है, उन्हें कहा तुझे मुबारक हो इमामुल अंबिया की मां बनने वाली। मैंने पूछा कौन? कहा जनाबे शीस, जनाबे शीस। कहती हैं तीसरा महीना हुआ, फिर एक बुजुर्ग है, मैंने पूछा कौन? उन्हें कहा जनाबे नूह। कहती हैं चौथा महीना हुआ, एक और बुजुर्ग है, उन्होंने मुझे खुशखबरी दी, कहा तू सैयदुल मुरसलीन की मां बनने वाली है। मैं क्या तुसी कौन हो? उन्हें क्या जनाबे इदरीस। उची कह छोड़ो। कहती हैं पांचवा महीना हुआ, एक और बुजुर्ग है, खुशखबरी दी तो इमामुल अंबिया की मां बनने वाली है। मैंने पूछा आप कौन? उन्होंने कहा हजरत हूद। छठा महीना हुआ, एक और बुजुर्ग है, उन्होंने कहा तुझे मुबारक हो इमामुल अंबिया की मां बनने वाली है। मैंने कहा आप कौन? वो कहने लगे जनाबे इब्राहीम। सातवां महीना हुआ, एक और बुजुर्ग है, कहने लगे तुझे मुबारक हो। मैंने कहा आप कौन? वो कहने लगे जनाबे इस्माइल। आठवां महीना हुआ, कहती है एक और बुजुर्ग है, मैंने पूछा आप कौन? वो कहने लगे जनाबे मूसा। नौवां महीना हुआ, कहती है बुजुर्ग है, मैंने पूछा कौन? वो कहने लगे जनाबे ईसा। हुस्न का लाड़ा आ रहा था, हुस्न के बराती अंबिया बिशारत दे रहे थे। सैयदा आमना कहती हैं पहले महीने भी मुझे बिशारत खुशखबरी दी गई, दूसरे महीने भी खुशखबरी सुनाई गई, तीसरे महीने भी खुशखबरी सुनाई गई, चौथे महीने भी खुशखबरी सुनाई गई, पांचवें महीने भी खुशखबरी सुनाई गई, छठे महीने भी खुशखबरी सुनाई गई, सातवें महीने भी खुशखबरी सुनाई गई, आठवें महीने खुशखबरी सुनाई गई, नौवें महीने खुशखबरी सुनाई गई। सैयदा आमना कहती हैं लोगों अभी मेरा लाल दुनिया में नहीं आया था, अंबिया ने पहले आके खुश होकर खुशखबरी सुनाई। इसका मतलब यह है नबी की आमद पर खुश होना जनाबे आदम की भी सुन्नत है, जनाबे मूसा और ईसा की भी सुन्नत है। या अल्लाह जड़ा सरकार दी आमद ते बोले इनू सोना कर छड़। उची कह छोड़ो सुभान अल्लाह। जनाब आदम दी सुन्नत नबी दी आमद ते खुश होना, नबी दी आमद ते खुश होना जनाबे नूह दी सुन्नत, नबी दी आमद ते खुश होना जनाबे इब्राहीम दी सुन्नत, नबी दी आमद ते खुश होना जनाबे हूद दी सुन्नत। मैं किसी गलत बंदे की गल ही नहीं कर रहा, मैं सोनिया की गल कर रहा। नबी दी आमद ते खुश होना जनाबे यूसुफ दी सुन्नत, नबी दी आमद ते खुश होना जनाबे इस्माइल दी सुन्नत। हुण गल सुनो बड़ी तवज्जो नाल, ओ नबी दी आमद ते कोड़े खुश नहीं होंदे, सोने खुश होंदे ने। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं काबे की दीवार से आवाज आ रही थी वुलिदल मुस्तफ़ा, वुलिदल मुस्तफ़ा। अच्छा एक और गल भी कर दें अगर तवज्जो होवे, सुभान अल्लाह मोहब्बत न फरमाओ। काबे ने हुजूर दा मिलाद मनाया है। इंजी सादा मैं कह सकना काबे ने हुजूर दा मिलाद मनाया है। इनू दूसरे लफ्ज़ में कहन लगा एक काबा मुनकिर काबा नहीं मिलादी काबा है। काबे ने हुजूर दी आमद ते मिलाद मनाया है। अगली गल सुनो, हजरत साहब मुंह किस तरफ करके नमाज पढ़ते हैं? यानी काबे की तरफ। मैं कि किसी होर दा हया ना कर, ओंदा हया कर जिसकी तरफ मुंह करके पढ़ता है ना उसी का हया कर ले। काबे की तरफ मुंह करके पढ़ता हूं। हुण अगला जुमला सुनो, मैं कि हजरत साहब ये जड़ा काबा है ना ये तो मिलादी है, ये जड़ा काबा है ना ये तो मिलादी है।
अगर मिलाद नहीं मनांदा ना तेनू मनदा ही नहीं तेनू शौक ही नहीं बड़ा वड्डा मुनकर है। मैं कहा या फिर काबा छड्ड या काबा छड्ड या काबे दी मन। नहीं समझे आप, नहीं समझे। और मैं कहा ये मिलादी काबा है, मिलादी इसकी तरफ वो मुंह करता है जो काबे को मानता है, काबे की भी मानता है। मैं कह ये मिलादी काबा है। कहने लगा कहना की चाहते हो? मैं कह मैं कहना ये चाहता हूं या काबे को छोड़ दे या काबे की मान ले। कहने लगा मतलब क्या है? मैंने कहा मतलब सीधा सा है, काबा है मिलादी, मानने का मतलब ये है काबे ने भी मिलाद मनाया तो तू भी मिलाद कर। सरकार दी आमद ते अल्लाह दा घर खुशी दा इजहार करे। अल्लाह फरमाता है मोमनो मैंने तुम पर बड़ा एहसान किया कि तुम में अपना प्यारा महबूब भेज दिया। हज़रात मोहतरम इंशाअल्लाह अगले जुमा पर भी हुजूर की आमद के हवाले से हुजूर का तज़किरा करेंगे। और इंशाअल्लाह मैं अभी नहीं कर रहा, हमारी मस्जिद में इंशाअल्लाह प्रोग्राम होगा, अन करीब ऐलान मैं करूँगा। अल्लाह हम सब को हुजूर के ज़िक्र खैर